गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग चैप्टर 8 कर चुके हैं पूरा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं तो वो आप जल्दी से पूछिए और आपको ग्रुप में सबका ग्रुप बना के आपको कुछ मैसेज भी दे दिया जाएगा। और बच्चों अब हम लोग चैप्टर 9 आपको शुरू कर रहे हैं और जो क्वेश्चन नहीं आता ग्रुप में भेज दीजिए कि ये क्वेश्चन अब नहीं हो रहा है हमसे, ठीक। तो चैप्टर नंबर 9 है वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एट मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल। बच्चों लेकिन इस चैप्टर को मैं हाफ एंगल फार्मूले या फिर डबल एंगल फार्मूले का नाम देता हूं मैं अपनी तरफ से। देखिए इसमें फर्स्ट फार्मूला है sin 2a का, 2 sin a cos a। सेकंड cos 2a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। सेकंड के 3 फार्मूले 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और थर्ड फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। और tan 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a और sin 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये बात समझ में आई बच्चों। और cos 2a का फार्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर बच्चों। तो हमारे पास बच्चों देखिए फर्स्ट फार्मूला है sin 2a का, sin 2a का 2 sin a cos a। ये कैसे आया होगा प्रूफ में, बहुत जरूरी है। sin 2a we know sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin, ये है sin a plus b। और इसमें पुट कर दीजिए बच्चों b इज इक्वल टू a। तो ये हो जाएगा sin 2a, तो ये हो जाएगा sin a cos a प्लस cos a sin a। तो ये हो गया 2 sin a cos a। क्या करा बच्चों, sin a प्लस b का फार्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin। हमने इसमें b इक्वल टू a लगा दिया तो आप देखिए यहां a प्लस a कितना हो जाएगा 2a और यहां b की वैल्यू a लगाओगे, सारे बच्चों b की वैल्यू a लगाओगे तो ये हो जाएगा sin a cos a sin a cos a 2 sin a cos a 2 sin a cos a। क्या करा मैंने sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b, b इक्वल टू a लगा दिया तो sin 2a sin a cos a प्लस cos a sin a 2 sin a cos a हो गया। अब क्या होगा sin 2a का देखिए फार्मूला आ गया। अब इसने 2a को इधर से इधर अपने से आधा कर दिया, हाफ कर दिया, तो इसीलिए मैं इसको बोलता हूं हाफ एंगल फार्मूला। लेकिन इधर से इधर इसने डबल कर दिया, इधर से इधर क्या कर दिया बच्चों, डबल। तो मैं इसको डबल भी बोलता हूं। जैसे आपके पास एक गिलास है तो वो आधा खाली है और आधा भरा है, तो एक साथ बोलेंगे खाली है आधा और एक साथ बोलेंगे आधा भरा है। मैं कहूंगा मत लड़ो भाई, आधा खाली भी है और आधा भरा भी है। वैसे ही ये हाफ एंगल फार्मूले कुछ लोग बोल सकते हैं और कुछ लोग इसको डबल एंगल, इधर से इधर ये हाफ हो रहा है देखिए और इधर से इधर ये डबल हो रहा है। ऐसे ही sin a प्लस b sin a cos b प्लस cos a sin b, b इक्वल टू a लगा दीजिए, b की वैल्यू a लगा दीजिए। sin a प्लस a 2a sin a cos a sin a 2 sin a cos a हो गया। अब इसमें जो फर्स्ट के बाद जो सेकंड का प्रूफ आप करेंगे तो सेकंड के प्रूफ में आप cos a प्लस b का फार्मूला लिखेंगे, cos a sin b प्लस sin a cos b और पुट b इज इक्वल टू a। तो cos a प्लस a
cos a sin a प्लस sin a cos a cos a प्लस b इज इक्वल टू cos a sin b प्लस sin a cos b। तो b इज इक्वल टू a अगर पुट कर दिया तो ये हो गया cos a प्लस a cos a sin a सॉरी यहां पर माइनस होता है बच्चों, यहां पर क्या होता है माइनस, यहां पर माइनस। ये हो गया आपका फार्मूला भी आपका, यहां पर cos a cos b हो जाएगा और sin a sin b हो जाएगा, और ये हो गया cos a sin a बच्चों। ठीक है, यहां पर गलत हो गया था फार्मूला, cos a प्लस बी क्या होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो b इक्वल टू a लगा दीजिए, तो ये हो गया cos a माइनस sin a। ठीक है, तो बच्चों ये cos 2a का फार्मूला हमारे पास आ गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक, वो पहले गलत लिख गया था बच्चों फार्मूला cos a प्लस b का। cos a प्लस b का क्या होता है बच्चों फार्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b। b की वैल्यू a पुट कर दीजिए, तो b इक्वल टू जब a पुट करेंगे तो cos 2a हो जाएगा, cos a माइनस sin a cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। पहले गलती हो गई थी, सॉरी। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद cos 2a का तो ये फार्मूला 1 हो गया। अब cos 2a का अगर मैं इसी में इसे लिख दूं 1 माइनस sin स्क्वायर a और ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और ये cos 2a का फार्मूला हो गया, cos 2a का फार्मूला आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। क्लियर बच्चों? अब इस साइन की जगह अगर मैं cos लिख दूं तो ये वाला फार्मूला सेकंड वाला आ जाएगा। फर्स्ट प्रूफ करा इसका, थर्ड प्रूफ करा। अगर मैं साइन की जगह cos लगा दूं तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 बच्चों। 3 फार्मूले हैं सब cos 2a के, तो सब एक से हैं। cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, बाकी दोनों एक से, इसी से निकले हैं। cos की जगह sin, sin की जगह cos लगा दीजिए तो सेकंड और थर्ड आ जाएगा। इसमें भी ये हुआ, इधर 2a था, इधर a हो गया, इधर 2a था, इधर a हो गया। ये हाफ एंगल फार्मूला हो गया। अब मैं आपको बच्चों थर्ड का प्रूफ बताने जा रहा हूं। थर्ड के ये कहा गया है कि tan 2a का फार्मूला प्रूफ करना है, तो इसको हम लिख लें 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a आ गया बच्चों। तो tan 2a को हम लिख सकते हैं sin 2a अपॉन cos 2a। देखिए बच्चों, ठीक है, और फिर ये हो गया 2 sin a cos a, और अपॉन में हो जाएगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, ये फार्मूला। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos स्क्वायर a से डिवाइड कर लेता हूं। cos स्क्वायर a से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लेता हूं। आप कहेंगे सर cos स्क्वायर a से क्यों डिवाइड करा? मैं tan 2a का फार्मूला tan के ही टर्म में लाना चाहता हूं, लेकिन वो a हो, a हाफ एंगल के टर्म में हो। और फिर देखिए ये न्यूमरेटर और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 2 sin a अपॉन cos a, this upon this cos square a upon cos square a minus sin square a upon cos square a। 2 sin a cos a upon cos square a minus sin square a। cos square a से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। ठीक, 2 sin a अपॉन cos a, ये हो गया 2 tan a, और ये 1 हो गया, और ये 1 माइनस tan स्क्वायर a हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया tan 2a का फार्मूला। tan 2a का फार्मूला क्या हो गया बच्चों? tan 2a का फार्मूला हो गया 2 tan a
अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 2 tan a अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए टेन स्क्वायर। ये आ गया प्रूफ थर्ड का। फोर्थ का प्रूफ अगर आपको करना है तो वो बड़ा अच्छा है। और फोर्थ के प्रूफ में आपको देखिए क्या है, ये हो गया आपका साइन 2a, तो ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए बच्चों, साइन 2a। लेकिन ये साइन 2a का साइन और कॉस के टर्म में हाफ एंगल फार्मूला है, ये साइन 2a का टेन के टर्म में हाफ एंगल फार्मूला है, ये कॉस 2a का कॉस के टर्म में हाफ एंगल फार्मूला है, ये cos 2a का tan के टर्म में हाफ एंगल फार्मूला है। बस थर्ड फार्मूला जो है वो tan 2a का tan के ही टर्म में है। तो बच्चों sin 2a, तो ये हो गया sin 2a और ये हो गया बच्चों 2 sin a cos a अपॉन 1, और अपॉन 1 देखिए कितना टेक्निक है, अपॉन 1, और ये हो गया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, अपॉन 1 कर दिया बच्चों। क्या कर दिया बच्चों? अपॉन 1, और 1 को क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। 1 को क्या लिख दिया? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। और बच्चों ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए, ये हो गया। और बच्चों कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। और बच्चों ये हो जाएगा 2 tan a अपॉन tan स्क्वायर ए प्लस 1। क्या कहा बच्चों? sin 2a को 2 sin a cos a लिख लिया, sin 2a 2 sin a cos a अपॉन 1 हो गया, 2 sin a cos a अपॉन 1 को लिख लिया, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया, cos से cos कैंसिल, 2 sin a अपॉन cos a, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ये tan स्क्वायर a हो गया, cos स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, ये 1 हो गया बच्चों। क्लियर बच्चों? ये 1 हो जाने के बाद अब क्या होगा कि ये हो जाएगा न्यूमरेटर में 2 tan a और अपॉन tan स्क्वायर a प्लस 1, तो ये आ गया 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब बच्चों हमारे पास sin 3a के फार्मूला, sin 3a का बच्चों पहला फार्मूला है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, cos 3a का फार्मूला है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, tan 3a का फार्मूला है 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। ये देखिए ये इधर 3a को इधर a में बदल दे रहा है, यानी 1/3 कर दे रहा है, और इधर से इधर 3 टाइम्स कर दे रहा है। sin 3a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, इधर से इधर ये 1/3 कर दे रहा है, और इधर से इधर ये 3 टाइम्स कर दे रहा है। cos 3a 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, इधर से इधर ये 1/3 कर दे रहा है, और इधर से इधर ये 3 टाइम्स कर दे रहा है। ऐसा ही इसमें। अब प्रूफ में sin 3a का फार्मूला प्रूफ करना है, तो हम लोग v नो sin a प्लस b sin a cos b sin 3a को sin 2a प्लस a लिख लेते हैं बच्चों। और ये हो जाएगा sin a प्लस b, फार्मूला लगा दीजिए, sin 2a cos a प्लस cos 2a sin a। और फिर बच्चों इसमें सारे एंगल को a में बदल दीजिए और सारे को sin में बदल दीजिए, अपने आप ये रिजल्ट आ जाएगा, अपने आप।
साइन 2a, 2 साइन a कॉस a, और ये हो गया बच्चों कॉस a, और ये हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू साइन a। अब आप एक चीज देखिए बच्चों कि सब चीज a में दिखाई दे रही है, लेकिन अभी कुछ कॉस रह गए हैं, कुछ कॉस रह गए हैं। ये बच्चों हो जाएगा 2 साइन a कॉस स्क्वायर a और साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a, और फिर ये हो जाएगा 2 साइन a 1 माइनस साइन स्क्वायर a प्लस साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a। क्या करा बच्चों, जरा देखिए ध्यान से। साइन 3a को लिख लिया साइन 2a प्लस a, साइन 2a कॉस a, साइन a प्लस b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन 2a को 2 साइन a कॉस a लिख लिया, और कॉस 2a को क्या लिख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। साइन a के अंदर मल्टीप्लाई कर दी 1 की साइन a में, और 2 साइन स्क्वायर a की 2 साइन क्यूब a, और कॉस स्क्वायर a की 1 माइनस साइन स्क्वायर a। 2 साइन a 2 साइन क्यूब a और प्लस साइन a 2 साइन क्यूब a। 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। साइन 3a को साइन 2a प्लस a लिख दीजिए, क्लियर। साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, तो साइन 2a को लिख दीजिए 2 साइन a कॉस a, और ये कॉस a, और कॉस 2a को लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और साइन a बाहर। ये जो 2 साइन a है कॉस स्क्वायर a हो गया, और ये साइन a के अंदर मल्टीप्लाई 2 साइन क्यूब a। कॉस स्क्वायर a को लिख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और 2 साइन a के अंदर मल्टीप्लाई। अब आपने देखा पूरा सिस्टम साइन में चेंज कर दिया, सब कॉस साइन में, और सब एंगल ए में बदल दिए, और फिर 2 साइन ए और साइन ए, 3 साइन ए 2 साइन क्यूब ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, ये दोनों मिलके 4 साइन क्यूब ए। देखिए प्रूफ आ गया साइन 3a का। तो ऐसे ही इसका सेकंड और थर्ड भी प्रूफ होगा। तो आज फार्मूले हमने आपको जो बताए हैं, तो साइन 2a के, कॉस 2a के, टेन 2a के, साइन 2a के, टेन के टर्म में, कॉस 2a के भी 10 के टर्म में, सब हाफ एंगल फार्मूले बताए, और ये साइन 3a, कॉस 3a और टेन 3a के 1/3 के टर्म में। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, कॉट वगैरह के नहीं है, सेक वगैरह के नहीं है, जो लिखे हैं बस वही आपको लर्न करने हैं, और सबके मैंने आपको प्रूफ दे दी। आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।